है सभी साथी कमेंट करते रहे जिससे कि आपको आपकी तैयारी का आकलन हो सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है? अनुच्छेद 315 के तहत, 320 के तहत, 323 के तहत या फिर 325 के तहत? तो दोस्तों किसके तहत देता है? 323 के तहत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं? ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर या फिर दोस्तों आगरा? तो कौन सा है प्यारे साथियों? वो हो जाएगा आपके सोनभद्र, जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो मैं आपको पीवाई क्यों करा रहा हूं ना, ये आपके पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है 1857 के विद्रोह के दौरान बड़ौत बागपत में विद्रोहियों का जो नेतृत्व है दोस्तों वो किसने किया था? तो वो किया था साहिमल ने। किसने किया था प्यारे साथियों? साहिमल ने किया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, धन का निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एम जी रानाडे ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो किसने किया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट लगा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। कहां पर लगा है प्यारे साथियों? वाराणसी में। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों यदि आप इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हो, कंप्लीट यदि आप इस क्लास को वॉच कर लेते हो तो मेरा मानना है कि यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगला सवाल पूछा है समान नागरिक संहिता यूडबलसी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 44 में। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अंतररंजी खेड़ा नामक प्रसिद्ध पुरातात्विक जो स्थल है कौन से जिले में है? एटा में, अलीगढ़ में, बागपत में या फिर दोस्तों मेरठ में? तो कहां पर है प्यारे साथियों? एटा में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। दोस्तों चिल्का झील कैसी झील है? भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। ये कौन से राज्य में है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके राज्य में कौन से में है? ओडिशा राज्य में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? बांदा जिले में, ललितपुर में, सोनभद्र में या फिर दोस्तों हमीरपुर में? तो कहां पर पाए जाते हैं प्यारे साथियों? ललितपुर में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उससे पहले जिन भी साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को फटाफट से लाइक कर दें। चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाली घंटे को भी प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे कि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक आप सभी ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को फटाफट से अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर क्लास को एक बार शेयर कर देना है। ठीक है, तो अगला सवाल आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे प्यारे साथियों? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पर निर्मित है? केन नदी पर, बेतवा नदी पर, रिहंद नदी पर या फिर टोंस नदी पर? दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है कि दूसरी क्लास में आपके लिए स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि कितने बजे आपके लिए वो क्लास लाई जाए। ठीक है, कितने बजे वो क्लास लाई जाए जिससे कि आप दोनों क्लासों को तसल्ली पूर्वक देख सको। तो आप सभी को ये बात कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने बजे आपके लिए वो दूसरी क्लास लाई जाए। ठीक है, वो भी इसी तरह की क्लास होगी दोस्तों, इसलिए आपके 2 मॉडल चलेंगे एक दिन में। ठीक है, तो 2 मॉडल पेपर आपके एक दिन में होंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी काफी मजबूत हो जाएगी। तो आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है कि कितने बजे आपके लिए वो क्लास लाई जाए। ठीक है, तो अगला सवाल पूछा है रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है उत्तर प्रदेश के किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों वो है आपके बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर है प्यारे साथियों? बेतवा नदी पर। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? कनोपनिषद से, कंठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से या फिर ईशोपनिषद से? तो कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है प्यारे साथियों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को कहा जाता है? लखनऊ को, कानपुर को, आगरा को या फिर दोस्तों मेरठ को? तो किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? कानपुर को कहा जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल पूछा है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को। कौन से ग्रह को प्यारे साथियों? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है आपसे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है? मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में या फिर दोस्तों प्रयागराज में? तो कहां पर है प्यारे साथियों? ये है आपके लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना कहां की गई? तो दोस्तों ये ग्रेटर नोएडा में की गई है। कहां पर की गई है? ग्रेटर नोएडा में की गई है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जे किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर नागालैंड के लिए? तो किसके लिए साथियों विशेष प्रावधान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम का कारखाना है? अफीम के कारखाने की बात करें दोस्तों, अफीम का कारखाना गाजीपुर में।
कहां पर प्यारे साथियों, गाजीपुर में। ठीक है, अगला सवाल पूछे आप सभी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुरहाताल पक्षी विहार का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, स्टार लगाकर रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका नाम बदलकर वर्तमान में जो कर दिया है जयशंकर प्यारे साथियों, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र जिला कौन सा है जो केवल एक ही जिले झांसी को स्पर्श करता है, जिसकी सीमा एक ही जिले झांसी से लगती है। महोबा, ललितपुर, जालोन या फिर दोस्तों हमीरपुर। तो कौन सा है प्यारे साथियों, ललितपुर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना किससे शामिल नहीं किया जाता है। किससे शामिल नहीं, नई कार की बिक्री को, पुरानी वस्तुओं की पुनः बिक्री को, डॉक्टर की सेवा को या फिर सरकारी खर्च को। तो दोस्तों इसमें शामिल नहीं किया जाता है पुरानी वस्तुओं की पुनः बिक्री को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में भीतरी स्तंभ लेक स्थित है। वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज या फिर जौनपुर में। तो कहां पर प्यारे साथियों भीतरी स्तंभ लेक, वो है आपके गाजीपुर में। कहां पर प्यारे साथियों, गाजीपुर में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है आपसे उस सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। बहराइच में, बाराबंकी में, फतेहपुर में या फिर दोस्तों गोंडा में। तो कहां पर किया जाता है दोस्तों, बहराइच में किया जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था प्यारे साथियों, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला सवाल आपसे पूछा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांस नगरी और सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। बरेली को, मुरादाबाद को, मेरठ को या फिर दोस्तों अलीगढ़ को। तो किसे जाना जाता है प्यारे साथियों, बरेली को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आप सभी से, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं। दोस्तों 11वीं अनुसूची की यदि मैं आपसे बात करूं तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। ठीक है, कितने विषय शामिल है प्यारे साथियों, 29 विषय शामिल है। अगला सवाल पूछा है आप सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बखीरा पक्षी अभ्यारण्य को किस वर्ष रामसर स्थल घोषित किया गया। दोस्तों बखीरा जो पक्षी अभ्यारण्य है ये रामसर साइट में शामिल हो चुका है। इसको कब रामसर स्थल घोषित किया गया था, तो दोस्तों 2022 को किया गया था, यानी कि 2022 को किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने, बहादुर शाह जफर ने या फिर औरंगजेब ने। तो किसने दी थी दोस्तों, ये दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी प्यारे साथियों, अकबर द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करते रहे और काउंटिंग करते रहे, 30 क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ठीक है, आप सभी भी काउंटिंग करते रहे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। वाराणसी में, कुशीनगर में, नोएडा में या फिर लखनऊ में। तो कहां पर की गई है दोस्तों, ये की गई है आपके कुशीनगर में। कहां पर की गई है दोस्तों, कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले को लैंड ऑफ नॉलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रयागराज को, वाराणसी को, ग्रेटर नोएडा को या फिर लखनऊ को। तो किसे किया जा रहा है प्यारे साथियों, ग्रेटर नोएडा को किया जा रहा है। आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है प्यारे साथियों, अगला सवाल पूछा है आप सभी से जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच या फिर बदायूं में। तो दोस्तों सबसे जो कम महिला साक्षरता दर है वो है आपके श्रावस्ती में। कहां पर प्यारे साथियों, श्रावस्ती में। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों इसका जो गठन है दोस्तों राज्य सड़क परिवहन निगम का, ये किया गया था 1972 को। कब किया गया था प्यारे साथियों, 1972 को किया गया था। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल पूछा है आपसे कल्पना चावला के नाम पर देश का पहला महिला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में कहां खोला गया। दोस्तों ये मथुरा में खोला गया था। इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन की यदि मैं आपसे बात करूं तो इसका उद्घाटन हुआ था जनवरी 2024 में। कब हुआ था प्यारे साथियों, जनवरी 2024 में इसका उद्घाटन हुआ था। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है आपसे उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। दोस्तों ये स्थित है आपके